एक दिन की बात है, एक गांव में सूखा पड़ने की वजह से बहुत सी परेशानी आ रही थी। उनकी वजह से उनकी फसलें भी खराब होने लगी थी। उसकी वजह से उनके बच्चे भूखे प्यासे सो रहे थे। इस समस्या का समाधान कैसे निकाले, इस इस उलझन में सारा गांव लगा हुआ था। उसी गांव में एक विद्वान महात्मा भी रहते थे। गांव वालों ने निर्णय लिया कि उनके पास जाकर इस समस्या का समाधान पूछेंगे। फिर वो सब महात्मा के पास चले गए और उनसे उनसे ये परेशानी का विस्तार से बताया। फिर महात्मा ने कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए, फिर मैं कुछ दिनों के बाद आपको इस समस्या का समाधान बताता हूँ। सुनते ही गांव वाले वहां से चले गए और कुछ दिनों बाद वह फिर महात्मा के पास चले गए। एक हफ्ता हो गया, लेकिन महात्मा को इस हल का कोई भी समाधान नहीं मिल रहा था। फिर महात्मा ने उन गांव वालों से कहा कि अभी आपका ऊपर वाला ही मदद कर सकता है। अब सब भगवान की पूजा करने में मग्न थे। एक दिन एक दूत गांव में चला आया। ऐसे बोल सकते हो कि भगवान ने ही उनकी सुन ली। गांव में पहुंचकर दूत ने सभी गांव वालों से कहा कि पास में एक कुआं है, वहां पे जाके रात को 12 बजे ठीक बिना देखे एक दूध का लोटा लेके वहां पे डाल देना। कल सुबह आपको बारिश होने लगी। ये बात, वो दूध की बात सुन के गाँव वाले बहुत खुश हो गए और सब लोग घर जाके एक दूध का लोटा लेके ठीक 12 बजे निकल गए। तो बिना देखे वो कुएं में डाल दिया। रात को कुएं में डालने के बाद सारे गांव वाले सो गए और सुबह का बारिश का इंतजार करते करते उनको नींद आ गई। फिर सुबह उठ गए और बारिश का इंतजार करते करते शाम हो गई, लेकिन अभी भी बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर एक आदमी ने कहा कि चलो उस कुएं के पास जाके देखते हैं। तो उस कुएं पे जाने के बाद उन सब ने देखा कि उसमें सिर्फ पानी ही था। उसमें ना ही कोई दूध था, ना ही कुछ वाइट सा उनको नजर आ रहा था। फिर वो एक दूसरे की तरफ देख के बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो एक आदमी ने बोला कि मैंने सिर्फ पानी डाला था। तो एक एक करके सब बोलने लगे कि मैंने भी पानी डाला था, कि ये सोच के कि एक लोटा पानी से क्या होगा, कि क्योंकि इतने गांव वाले लोग सब दूध डाल रहे तो मेरे एक लोटे से क्या होगा। तो ऐसे करते करते सभी ने ही उसमें पानी डाल दिया। किसी ने भी दूध का एक बूंद भी वहां पे नहीं डाला। सेम इसी तरह से हम भी आजकल हमारी रियल लाइफ में भी करते हैं। हम सोचते हैं कि छोटे छोटे बूंद से क्या होगा, छोटे छोटे स्टेप लेने से क्या होगा, छोटे छोटे अच्छाई लेने से क्या होगा, या फिर छोटे छोटे जो भ्रष्टाचार होते रहते हैं तो उससे खिलाफ लड़ने से हमें एक लड़ने से क्या होगा, वैसे ही हम सोचते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कभी कभी कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अगर आप अपने देश, समाज, लोगन में कुछ बदलाव लाना चाहते हो, तो कुछ बेहतर करना चाहते हो, तो सबसे पहले बोलते हैं ना कि खुद को बदलिए, खुद को जान लीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।